नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु के बाद, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन्स के बाद अब टीम गेम की बारी आती है। टीम गेम की बात करने वाला हूं और ये जर्सी देखकर, ये लोगो देखकर और ये तमाम चीजें देखकर आप अंदाजा लगा चुके हैं कि ये वो खेल है जिसने ओलंपिक्स में भारत को भर भर के मेडल दिए हैं। 1 दर्जन मेडल दिए हैं और ये खेल मेरे दिल की बहुत 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 गहराइयों से जुड़ा हुआ है, उतना ही जितना कबड्डी, या उससे भी शायद कुछ प्रतिशत ज़्यादा। क्योंकि एज अ कमेंटेटर ये पहला खेल था जिसमें मुझे लाइव कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, पूर्व ओलंपियन जगबीर सिंह साहब के साथ। और ये वो खेल है जो भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, और ये वो खेल है कि अगर आप या हमारा कोई भी भारतवासी भाई बहन नियमित तौर पे अगर इसको फॉलो नहीं भी करते, तो ओलंपिक्स आते ही सबसे पहला खेल जो हमारे दिमाग में आता है, हर कोई कहता है ओलंपिक्स, हॉकी, ओलंपिक्स, हॉकी, ओलंपिक्स, हॉकी, हॉकी बाय चलाकी। स्वागत आप सबका भारत के ओलंपियंस में। दिल खोल के आज बिना किसी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट के सिर्फ दिल से बातें करूंगा हॉकी के बारे में। और ये ऐसा खेल है जिस पर घंटों बातें हो सकती हैं, पर बहुत मजेदार आपको कहानियां सुनाऊंगा भारत के इतिहास की। जो अभी टीम जाने वाली है, जिसकी घोषणा हो चुकी है कुछ दिन पहले, उसके बारे में संक्षेप में बात करूंगा। एंड तक देखिएगा, ये दिल से निकलने वाला वीडियो है। सबसे पहले कुछ पुराने पन्ने टटोलते हैं हॉकी के। 1928 में पहली बार भारतीय हॉकी टीम, तब ब्रिटिश इंडिया का नाम हुआ करता था, ब्रिटेन राज करता था भारत पे, तो ब्रिटिश इंडिया के नाम से भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक्स में जाती है। जयपाल सिंह मुंडा साहब, जो तत्कालीन जो उस टाइम जो राज्यों का विभाजन था, आज के हिसाब से उड़ीसा है, तब वो रांची प्रोविंस में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, वो उस टीम के कैप्टन थे। भारतीय टीम गोल्ड मेडल लाती है। ध्यानचंद साहब उस टीम का हिस्सा थे। 1932 दूसरी बार भारतीय टीम जाती है, गोल्ड मेडल लाती है। 1936 भारतीय टीम तीसरी बार जाती है, गोल्ड मेडल लाती है। ये तीनों मेडल ब्रिटिश इंडिया के नाम से भारत को मिलते हैं। फिर 1940 और 44 में, चूंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ओलंपिक्स हुए नहीं थे। 1948 में ओलंपिक्स वापस आए और तब इंडिया था, तब ब्रिटिश इंडिया नहीं था। पहली बार स्वतंत्र भारत की टीम पहुंचती है ओलंपिक खेलने और वहां भी गोल्ड मेडल लाती है। वो उस पर एक फिल्म बनी थी, नाम था शायद गोल्ड, और उसके अगर शुरू में आप देखेंगे तो आपको एक जाना पहचाना चेहरा दिखेगा कमेंट्री करते हुए। पता नहीं कौन था, बट देख लीजिए, अक्षय कुमार उस फिल्म में थे। गोल्ड नाम है फिल्म का। मतलब बाकी आपकी मर्जी है। 1928, 1932, 1936 के बाद 1948, 1952, 1956, 6 लगातार गोल्ड मेडल हमने जीते। 1960 में पहली बार ऐसा हुआ प्रभु कि हम गोल्ड नहीं जीत पाए, फाइनल में पाकिस्तान से हार गए। पर 1964 में हमने वापसी की, दोबारा से हमने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद से कहानी थोड़ी सी लड़खड़ाने लगती है। 1968 और 1972 में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते। 76 में कुछ नहीं मिला। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स हुए। पॉलिटिकल कारणों की वजह से बहुत सारे देशों ने ओलंपिक्स का बहिष्कार किया था। भारतीय टीम वहां गई और वासुदेव भास्करन साहब की अगुवाई में अपना 8वां ओलंपिक और अब तक का लेटेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल हमें वहां मिला। फिर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। फिर वो इंतजार खत्म हुआ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, जहां 40, प्रैक्टिकली 41, लेकिन ओलंपिक के हिसाब से 40 साल बाद हमारे प्लेयर पोडियम पर चढ़े और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये जर्सी उसी टीम की है। इसमें आप स्पॉन्सर का नाम देख सकते हैं, टीम इंडिया का नाम है, और उस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सारे खिलाड़ियों के दस्तखत हैं। जर्सी का नंबर भी खास है, नंबर 7, जो तत्कालीन कैप्टन मनप्रीत का नंबर है। मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं ये जर्सी पहनूं। मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं ओडिशा सरकार के स्पोर्ट्स विभाग का, जिन्होंने ओलंपिक्स के कुछ महीने बाद ये साइंड जर्सी मुझे तोहफे में दी है। मेरी बिसात नहीं है इस जर्सी को हाथ भी लगाने की, पर मेरी सिर्फ खुशकिस्मती है कि हमारे चैंपियन खिलाड़ियों द्वारा ऑटोग्राफ की हुई ये जर्सी पहनकर मुझे ये वीडियो बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आई कैन ओनली थैंक माई लकी स्टार्स। स्टार्स भारत के बड़े अच्छे रहे थे। 1960-64 तक भारतीय टीम एक अच्छी खासी शक्ति मानी जाती थी ओलंपिक्स में। 1975 का हमने वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी जीता, पर 80 और 90 के दशक में वो कामयाबियां नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। ये एक
मोटी मोटी कहानी है भारतीय हॉकी की, और इस कहानी के कई किरदार भी हैं। अगर 1928 जयपाल सिंह मुंडा साहब और ध्यानचंद साहब से आज के युग में आए, तो मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश, सरदार सिंह, ये पूरे का पूरी जो 150, 160, 70 सालों का जो हमारा इतिहास बनता है, आपको दसियों लेजेंड्स मिल जाएंगे। मैं अच्छे और बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं लेजेंड्स की बात कर रहा हूं। हर किसी के बारे में एक वीडियो में चर्चा करना मुश्किल है। अलग अलग युग के हिसाब से मैं 4 खिलाड़ियों की आपको छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा, और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो एक दिन हॉकी हीरोज के नाम से जरूर एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें भारतीय हॉकी के बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों की आपको कहानियां सुनाऊंगा। आज चर्चा अपने अपने युग के 4 दिग्गजों की। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा साहब, जो छोटा नागपुर इलाके में पैदा हुए, रांची में पैदा हुए, और 1928 पहली बार ओलंपिक्स खेलने वाली भारतीय टीम के कैप्टन थे। वहीं ब्रिटेन में पढ़ रहे थे। बाद में जब भारत का संविधान बन रहा था, तो मेंबर वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उस असेंबली के जो भारत के संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट करती थी। बहुत बड़ी ऊंची शख्सियत थे जयपाल सिंह साहब, भारत के पहले ओलंपिक कैप्टन, और जिनकी अगुवाई में हमने गोल्ड मेडल जीता। दूसरे शख्स जो तकरीबन उन्हीं के युग में खेले, लेकिन उनकी चर्चा के बिना, उनका नाम लिए बिना आप हॉकी का नाम ले नहीं सकते। हम सब उनको बड़े प्यार से दादा कहते हैं, दादा ध्यानचंद साहब, द गोट हॉकी प्लेयर और द गोट स्पोर्ट्स पर्सन एवर। आप उनकी तुलना मोहम्मद अली साहब से कर सकते हैं, डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर साहब, रॉजर फेडरर, कोबे ब्रायंट, माइकल जॉर्डन, अलग अलग खेलों के अलग अलग दिग्गजों से आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन जब भी विश्व के ओलंपिक खेलों का इतिहास आप याद करेंगे, तो दादा ध्यानचंद का नाम दुनिया के किसी भी खेल प्रेमी की जबान पे ना आए, ये हो नहीं सकता है। आज भी 29 अगस्त हर साल हम उनके जन्मदिन को स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाते हैं। 1928 में गोल्ड मेडल जीता, 1932 में गोल्ड मेडल जीता, 1936 में आपने गोल्ड मेडल जीता। आपके छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह साहब भी उन्हीं टीमों के साथ आपके साथ खेले, आपके समकालीन थे। आपके सुपुत्र अशोक ध्यानचंद साहब, अशोक कुमार जी भी भारत के लिए खेले, बहुत बड़े प्लेयर थे, वर्ल्ड कप खेले, ओलंपिक खेले। उनकी अपनी अगर आप आत्मकथा पढ़ें दादा ध्यानचंद साहब की, तो 1926 से लेकर 1948 तक, वो ये खुद लिखते हैं, 1926 से लेकर 1949 तक उन्होंने 185 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 570 गोल किए, तकरीबन 3 गोल प्रति मैच। ये सुनने में असंभव लगता है। पूरा करियर अगर ले लें, अनडॉक्यूमेंटेड है, लेकिन 1000 से ज्यादा गोल उन्होंने सारे लेवल्स पे किए थे। तभी सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि भाई, जिस रफ्तार से मेरे बल्ले से रन निकलते हैं, ये भारत के ध्यानचंद साहब उस रफ्तार से गोल मारते हैं। और तब बहुत तेज हॉकी नहीं होती थी, घास पे गेंद चलती थी, बहुत कुछ अलग था आज के हिसाब से। तो 185 मैचों में 650 गोल अगर दादा ध्यानचंद ने किए हैं, और आपने भी सुना है, पढ़ा है कि गेंद उनकी हॉकी स्टिक से दूर होती ही नहीं थी। गोट फॉर अ रीजन ब्रो, गोट फॉर अ रीजन। इसीलिए उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, जो भारतीय खेलों का सबसे बड़ा एक अवार्ड है। उन्हीं के नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। दादा खुद किसी अवार्ड के मोहताज नहीं हैं, पर अभी भी सारे हॉकी प्रेमियों के मन से, अंदर से कहीं ये चाह उठती है कि भारत रत्न ध्यानचंद, भारत रत्न मेजर ध्यानचंद, ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक दिन ऐसा हो, हम सबकी मनोकामना है। आगे बढ़ते हैं, कई दशक आगे आते हैं, बहुत बड़े बड़े हमें खिलाड़ी बीच में भी मिले। KD सिंह बाबू साहब उसमें आए, अजीत सिंह साहब आए, लेस्ले क्लॉडियस, शंकर लक्ष्मण, एक पूरी लिस्ट बन सकती है। पर इस लिस्ट का जो अगला पड़ाव, जो बहुत आगे नहीं गया, जो 1936 के बाद हमने अगला गोल्ड मेडल जीता 1948 में, उसमें एक बड़े खास खिलाड़ी आए थे, बलबीर सिंह साहब। अब भारत के लिए कम से कम 4-5 बलबीर सिंह खिलाड़ी खेले हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए कुछ ना कुछ उनके साथ एक विशेषण जोड़ दिया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं बलबीर सिंह सीनियर साहब की। बलबीर सिंह दोसांझ उनका असल नाम है, वही दोसांझा वाले। और मेरी बहुत 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 खुशकिस्मती है कि चंडीगढ़ में उनके दर्शन करने का, उनके पैर छूने का मुझे सौभाग्य मिला था, जब मैं एज अ कमेंटेटर अपना डेब्यू कर रहा था 2006 में। तो मैंने उनको देखा, मैं गया, मैंने उनके पैर छुए, तो वो कहने लगे कि बेटा, मैंने अपना परिचय दिया कि सर मैं सुनील तनेजा हूँ, अभी कमेंट्री कर रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा बेटा मैं बलबीर सिंह सीनियर हूँ, 1948, 1952, 1956 ट्रिपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने कहा सर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अ, तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि बलबीर सिंह दोसांझ साहब के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। उनके नाम पर चंडीगढ़ में जो स्टेडियम बना वो उनके नाम पे रखा गया है। तो अगेन वन ऑफ द गोट्स एवर, ज़बरदस्त वो प्लेयर थे। और उनकी कुछ मैं विशेष बातें मैंने नोट करके रखी हैं, आपको बता दूं। 1948 टीम में 1948 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें आपने 8 गोल किए थे। 1952 में फाइनल भारत ने जो जीता था नेदरलैंड्स के खिलाफ 6-1 से, उसमें 5 गोल अकेले बलबीर सिंह साहब के थे और उस टीम के वो वाइस कैप्टन थे। 1956 में जो हमें अगला गोल्ड मेडल मिला उस टीम के कैप्टन थे बलबीर सिंह सीनियर साहब। जो पहला पद्मश्री स्पोर्ट्स में दिया गया या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को मिलने वाला जो पहला पद्मश्री था वो बलबीर सिंह सीनियर साहब को दिया गया था। उसके बाद वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं, 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं जिसमें से एक किताब द गोल्डन हैट्रिक पढ़ने का मुझे मौका मिला। उसके अनुसार 61 मैचेस में 246 गोल उन्होंने किए, तकरीबन 4 गोल प्रति मैच। अगेन वन ऑफ द गोट्स फॉर अ रीजन, बलबीर सिंह साहब। 1975 में जो हमें वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल मिला था उस टीम के मैनेजर थे बलबीर सिंह साहब। आगे आते हैं, एक पीढ़ी और आगे चलते हैं। 1970 और 80 के दशक में जिनका नाम पूरी दुनिया जानती थी और अगेन मेरा सौभाग्य मैं उनके दर्शन कर पाया, मोहम्मद शाहिद साहब, जिनको मॉडर्न डे ध्यानचंद कहा जाता है। उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स की दीवानी पूरी दुनिया थी। अब मेरी बदकिस्मती ये है कि जब वो खेलते थे तो मैं बालक था, टीवी पे हॉकी आती कम थी और हम देखते कम थे। पर जब मैंने हॉकी की तैयारियां शुरू की एज अ कमेंटेटर तो अपने आस पड़ोस से, अपने मामा जी से, अपने अपने फादर साहब से और लोगों से ये ज़रूर सुना कि अरे यार शाहिद साहब, अरे शाहिद साहब जो खेलते थे। और फिर मेरी खुशकिस्मती, उनसे मिला, उनके साथ बैठकर 2-3 मैचेस में हॉकी इंडिया लीग में कमेंट्री करने का मौका मिला। और इतने विनम्र, इतने हम्बल, इतने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं कि जो लोग उनको जानते हैं वो समझते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहली बार जब मैं उनसे मिला, मुझे याद है होटल का नाम था क्लार्क्स अवध, लखनऊ में। हॉकी इंडिया लीग की कुछ शर्ट्स और टी शर्ट्स मेरे पास थी जो मुझे उन्हें देने को कहा गया था। गूज़बम्प्स लेकर घबराया हुआ मैं और धड़कता हुआ दिल लेकर उनके रूम में गया। मेरे पड़ोस में था, बेल बजाई, गेट खोला, शाहिद साहब सामने खड़े थे। मैंने शर्ट दबाई और हाथ जोड़ के कहा सर मैं सुनील तनेजा हूँ। तो उन्होंने कहा सुनील भाई मैं मोहम्मद शाहिद हूँ। तो मतलब ये उनकी विनम्रता है, वो अपना परिचय दे रहे हैं, जो लेजेंड हैं इस खेल के। उसके बाद मैंने कमेंट्री में उनसे वो उस बात का जिक्र किया कि यार शाहिद साहब आप कैसे बॉल को ऐसे ऐसे लेकर चलते थे, और लोग कहते हैं कि दादा ध्यानचंद की तरह बॉल आपकी स्टिक से भी निकलती नहीं थी, कोई छीन नहीं पाता था। और उन्होंने वो बात कही जो मुझे अभी तक याद है। बोले अमा सुनील भाई, ये लोग हमें गाड गिफ्ट, वो गॉड को गाड बोलते थे, इस मतलब कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा है बनारसी लहजे का। तो वो कहते थे अमा सुनील भाई ये गाड गिफ्टेड कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि शाहिद गाड गिफ्टेड था, ऐसा कुछ नहीं है। सारी सारी रात हम सोते नहीं थे, जाग कर ये सोचते रहते थे कि कल विरोधी टीम के ये प्लेयर को कैसे डॉज, उस खिलाड़ी को कैसे डाज मारूंगा, इसको कैसे डॉज बड़ा अच्छा देते थे वो। जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई गॉड गिफ्ट नहीं था, उन्होंने मेहनत कर करके वो मुकाम पाया है। हौली हौली मेहनत का नाम होता है, सारी दुनिया उनको याद करती है। और अभी कुछ साल पहले गुरुग्राम में एक अस्पताल में उन्होंने देह त्याग किया है। ज़फ़र इकबाल साहब के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही घातक माना जाता था। और शाहिद साहब हम सबकी स्मृतियों में सदैव अमर रहेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स एवर। कुछ साल और आगे आइए, 80 का दशक एंड होते होते 90 का दशक आते आते भारतीय हॉकी ने भी थोड़ी करवटें ली। और उस करवट लेने के जो महानायक थे, जिनका नाम आज की पूरी जनरेशन ने देखा है, सुना है, उनको खेलते भी बहुत लोगों ने देखा है। मेरी बहुत बहुत खुशकिस्मती कि उनके 2-4 मैचेस में प्रीमियर हॉकी लीग में मैंने कमेंट्री की है। उनसे मिलने का, साथ में बैठने का, साथ में भोजन करने का, तमाम बातें करने का मुझे सौभाग्य मिला है। नाम है धनराज पिल्ले। इस कड़ी के अगले नायक, एक आउट एंड आउट लेजेंड धनराज पिल्ले साहब, पहले खिलाड़ी जिन्होंने 4 एशियन गेम्स खेले, 4 वर्ल्ड कप खेले, 4 चैंपियंस ट्रॉफीज खेली, 4 ओलंपिक्स खेले, 1992, 1996, सन 2000 और 2004।
ये 4 प्रतियोगिताएं उन्होंने 4-4 बार खेली हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि उनके करियर में 4 चांद लगे हुए हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पे मैच जितवाया करते थे। जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, तकरीबन 400 मैच धनराज पिल्ले साहब ने खेले हैं, 170 गोल उन्होंने किए हैं। अब हॉकी की एक विडंबना ये रही है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत नहीं हुई है। अब दादा ध्यानचंद ने अपने मैचेस और गोल्स खुद जोड़ के रखे थे, या अब जब से हॉकी इंडिया अस्तित्व में आई तो डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो गई, आपको काफ़ी सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। पहले ऐसे मिलते नहीं थे, लेकिन हमें मिले हैं ये बहुत सारे खिलाड़ी। अब इस सूची में दसियों खिलाड़ी आ सकते हैं। मॉडर्न जनरेशन में आप पीआर श्रीजेश को ले लीजिए, मनप्रीत को ले लीजिए, इनसे पहले सरदार सिंह क्या लेजेंड थे, जुगराज सिंह, संदीप सिंह, गगनजीत सिंह, प्रभजोत सिंह, दिलीप तिर्की, दीपक ठाकुर, इनका जो बैच था पूरे का पूरा, अर्जुन अलप्पा, राजपाल सिंह, मुकेश कुमार, जगबीर सिंह साहब, जफर इकबाल साहब, अजीत सिंह साहब, अजीत पाल सिंह साहब। एक पूरी फहरिस्त बन सकती है, घंटों बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने खास तौर पे इन्हीं 4 खिलाड़ियों का जिक्र किया है। बाकी खिलाड़ियों का जिक्र भी होगा, अलग से होगा, जरूर होगा। इनके बारे में और कहानियां आपको बताऊंगा। अगला पड़ाव इस वीडियो का आ गया है कि अब जो पेरिस जाने वाले भारतीय टीम है उसको देखना बड़ा जरूरी है, कौन कौन से खिलाड़ी उसमें शामिल किए गए हैं। तो देख लीजिए, गोलकीपर पीआर श्रीजेश हैं। दूसरे खिलाड़ी बनेंगे धनराज पिल्ले साहब के बाद जो अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं। मनप्रीत सिंह जो टोक्यो में भारत के कैप्टन थे, वो भी अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं। लंदन, रियो, टोक्यो, पेरिस, लंदन, रियो, टोक्यो, पेरिस। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इन खिलाड़ियों के लिए और हम सब के लिए कि हम इन्हें खेलते देखेंगे। भारतीय टीम में डिफेंडर हैं हरमनप्रीत सिंह जो टीम के कैप्टन हैं और एक वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्लिकर हैं। साथ में जर्मनप्रीत होंगे, साथ में अमित रोहिदास होंगे जो आपके बैकअप ड्रैग फ्लिकर हैं। सुमित होंगे और संजय कुमार होंगे, ये हमारे डिफेंडर हैं। मिडफील्ड में मिडफील्ड मार्शल मनप्रीत सिंह होंगे, पूर्व कैप्टन, एक लेजेंड खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी। उनके साथ में राजकुमार पाल होंगे, शमशेर सिंह हैं, हार्दिक सिंह हैं और विवेक सागर प्रसाद हैं। फॉरवर्ड लाइन में अभिषेक हैं, सुखजीत हैं, ललित उपाध्याय हैं, मनदीप सिंह हैं और गुरजंट सिंह हैं। रिजर्व प्लेयर्स में कृष्ण बहादुर पाठक हैं जो आपके एक बैकअप गोलकीपर हैं, नीलकांता शर्मा हैं जो मिडफील्डर हैं और जुगराज सिंह हैं, ये जुगराज सिंह जूनियर कह लीजिए इनको, जो डिफेंडर हैं और ड्रैग फ्लिकर हैं। संतुलित टीम है, एक मिश्रण आप कह सकते हैं अनुभव का और यूथ का। कुछ एक खिलाड़ियों पे डिबेट हो सकती है, बट अब डिबेट नहीं, अब बधाइयां देने का वक्त आ चुका है, शुभकामनाएं देने का वक्त आ चुका है। टीम के कोच क्रेग फुलटन साहब हैं। पिछले साल ये मार्च के महीने से तकरीबन 1.5 साल हो गया भारतीय टीम के साथ जुड़े थे, वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद, और खुद साउथ अफ्रीका के लिए 2 ओलंपिक्स खेल चुके हैं। बेल्जियम की टीम जो ओलंपिक की डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता था 2018 में, उस टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। और इन्हीं के साथ क्रेग फुलटन के साथ हम एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीते हैं। डायरेक्ट हमें क्वालिफिकेशन मिला है ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स में भारत पूल बी में है जहां बेल्जियम है जो डिफेंडिंग चैंपियन है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है। पूल ए में नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, स्पेन है, साउथ अफ्रीका है और फ्रांस है। एक संक्षेप में आपको फॉर्मेट बता दूं तो 6-6 टीम्स 2 पूल में हैं। टॉप 4 टीम्स दोनों पूल से क्वार्टर फाइनल में जाती हैं। तो हमें अपने पूल में टॉप 4 में रहना है, तो हम अगले दौर में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अगले दौर में नहीं जाएंगे प्रभु, वापस पोडियम पर आएंगे और जो ब्रॉन्ज हमने पहना था उसका रंग बेहतर होगा और वो रंग स्वर्णिम हो, ये सबकी आशा है। क्योंकि ये हॉकी टीम गोल्डन है, ये स्वर्णिम टीम है जिसने भारत को 1 दर्जन मेडल दिलवाए हैं ओलंपिक्स में, 8 गोल्ड दिलवाए हैं। 9वें गोल्ड की आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।